दर्द दुआ ने नहीं, आपने दुआ को दिया। दुआ का साथ देना तुम्हारी गलती है हैदू, बदतमीज। पहले खुद अच्छी बनिए, उसके बाद सही और गलत की तालीम दीजिएगा। अपनी औकात में रह लड़की। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिए हिना बेगम। ना आप एक अच्छी सास बन पाई, ना एक अच्छी बीवी, और ना ही एक अच्छी माँ बन पाई। मैं आपको अपनी सास मानने से इनकार करती हूँ। आप मेरे लिए सिर्फ हिना बेगम हैं। ये हैदर का मजनूपन फिर शुरू हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि हैदर फिर से दुआ के प्यार में पड़ के इसे तलाक देने से मना कर दे। सुभान अल्लाह। तुम्हारा तो जवाब नहीं दुआ। पहले मेरे शौहर को मेरे खिलाफ किया, अब मेरा बेटा, उसे फिर से बस में कर लिया। देखो तो कितनी नरम दिली से हैदू तुम्हारे जख्म सहला रहा है। इतनी जल्दी भूल गए बेटा? इस बेगैरत लड़की ने तुम्हारी अम्मी पर कितने सितम ढाए हैं। कितनी बदसलूकी की है। अम्मी खुदा के लिए चुप हो जाइए। क्यों चुप हो जाऊं? मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने मेरे दुश्मन के नाज उठा रहा है और मैं देखती रहूं? ये लड़की मेरी वफा, मेरा वकार खा गई और मैं चुप रहूं? वाह है, साबित कर दिखाया तुमने बेटा। तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी की परवाह है, अपनी अम्मी की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी का दर्द अजीज है, अपनी अम्मी का दर्द, गम, जख्म तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। दर्द दुआ ने नहीं, आपने दुआ को दिया है। क्या करने चली थी आप? अपने घर वालों की जान लेना चाहती थी आप। पहले कायनात के बच्चे को गिराने की हिमाकत की आपने, और अब आपने दुआ की जान लेने की जुर्रत की। क्या हो गया है आपको अम्मी? क्या हो गया है? अब उसे कहते हैं आप सही और गलत का फर्क भूल चुकी हैं। जोरू के गुलाम, इतनी जल्दी भूल गए तुम खुद नफरत करते हो इससे, खिलाफ हो इसके, इतने खिलाफ कि इसे तलाक तक दे दिया। इतनी जल्दी पलटी मार दी, मुकर गए? एक पल में इसके पास जाकर बैठ गए, तरफदारी कर रहे हो इसकी, और अपनी अम्मी पे इल्जाम लगा रहे हो। मैं अपनी अम्मी पे इल्जाम नहीं लगा रहा अम्मी, मैं एक संग दिल औरत पे इल्जाम लगा रहा हूं, जो सारे रिश्ते नाते भूल चुकी है। उस औरत पे इल्जाम लगा रहा हूं जो मेरी अम्मी है ही नहीं। आप मेरी अम्मी नहीं हो सकती, नहीं हो सकते आप मेरी अम्मी। आप एक जालिम औरत है। जो एक मासूम की जान लेना चाहती थी। आप वो औरत है जिसने सारे रिश्ते नातों का खून कर दिया है। बदतमीज! हैदर को हाथ भी मत लगाइएगा।
औलाद है मेरे खून से सींचा है इसे। मैं मारूं या मार डालूं, तुम होती कौन हो बीच में आने वाली? मैं हैदर की बीवी हूं। मानती हूं हैदर आपकी औलाद है, मगर आपको मां होने का नाजायज फायदा नहीं उठाने दूंगी मैं। आपको कोई हक नहीं है कि आप हैदर को अपने जुनून का निशाना बना लें। पहले खुद अच्छी बनिए, उसके बाद सही और गलत की तालीम दीजिएगा। अपनी औकात में रह लड़की। मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कीजिए हिना बेगम। मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का हक खो चुकी हैं। नाम लेके बात करेगी? सासू ना? क्या यही तालीम दी है इस फरूखाबाद वाली ने? तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? बड़ों से अदब से बात करना तुमने तो सीखा ही नहीं है ना? लेकिन मेरे अपनों को क्या हो गया है? क्या आप मेरी तरफ से नहीं बोलेंगे? सांप सूंघ गया है या मुंह में छाले पड़ गए हैं? बड़ों से अदब से कैसे बात करते हैं? इतनी तमीज बची नहीं तुम में? आपके काम ही ऐसे हैं कि आपको इज्जत देने में भी शर्म आ रही है मुझे। अरे आपने क्या नहीं किया? गजल के साथ मिलकर आपने हमारे खानदान के रिश्तों को तार तार कर दिया। आपकी और गजल की वजह से मेरे हैदर मुझसे दूर हो गए। अब इस पाखंडी लड़की को आप रूहान की बीवी बनाना चाहती थी ना, और ये चालाकी से मेरे हैदर की बीवी बन गई। और इसे हैदर की बीवी का दर्जा देकर मेरी गृहस्थी तबाह कर दी आपने। मुझे कितनी तकलीफें पहुंचाई है, मगर मैंने कुछ नहीं कहा, सब कुछ बर्दाश्त करती रही, सब कुछ, सारे जुल्म सहे। मगर आपने जुल्म करने की तो हद ही पार कर दी है। आपने मुझे 2 बार जान से मारने की कोशिश की। अरे यही नहीं, दादी अम्मी अपनी सास पे जुल्म ढाए, जानवरों जैसा सलूक किया उनके साथ। अरे रवि भाई को कमरे में बंद कर दिया, उन पे भी जुल्म किए। अपनी खुद की बेटी कायनात को मारा। यही नहीं, अभी तक उसका बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, उस पे तक जुल्म किया, उसे गिराने की कोशिश की। सब कुछ आपने इस गजल की बातों में आके किया। आप क्या थी और क्या बन चुकी हैं? अब आप उस रास्ते पर जा चुकी हैं जहां से वापसी आना नामुमकिन है। अरे जो आपने किया ये सब कुछ, इसके बाद कौन इज्जत देना चाहेगा आपको? देखिए, जरा गौर से देखिए सबको।
आप सिर्फ मेरी नजरों में नहीं गिरी, बल्कि इन सब की नजरों में भी गिर चुकी हैं आप। आज से ना आप मेरी सास हैं और ना मैं आपकी बहू। ना आप मेरी अम्मी हैं और ना ही मैं आपकी बेटी। आज से सास बहू, बेटी अम्मी, सब रिश्ते खत्म। जिस तरह गुलनाज बेगम मेरे लिए सिर्फ रूहान की अम्मी है, ठीक उसी तरह अब से आप मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ हैदर की अम्मी है। वाह, क्या कहा तुमने? तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है? बड़ी देर कर दी ये नेक काम करने में दुआ बेगम। ये अच्छा काम तो मैं बहुत पहले कर चुकी हूं। मैंने तो तुमसे रिश्ता तभी तोड़ दिया था जब तुमने मेरे रूहान को बरगलाकर घर से निकाल दिया था। एंड निकाह के दिन भगा दिया था उसे तुमने, ताकि उसका निकाह गजल के साथ ना हो पाए। और क्या कहा था तुमने? तुम मुझे अम्मी नहीं मानती। इसमें भी तुमने बड़ी देर कर दी। कुछ सीखो मुझसे। मैंने ये भी काम बहुत पहले कर लिया था दुआ। मैं ना तो तुम्हें बहू बेटी मानती हूँ और ना ही एक अच्छी इंसान। जियो मेरी सासू माँ जियो।